आज हम सीखने वाले हैं क्यूब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना। जैसे कि क्यूब के बारे में हम पता करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायमीटर एंड डायगोनल। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम पता करने वाले हैं बाय प्रैक्टिकली, है ना। बी प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की अपन बात करें तो कैसे होगा उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं TSA, है ना। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की जहाँ पे बात आती है तो टोटल सरफेस एरिया लाइक ए क्यूब, हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिगर बनाया हुआ है। इसमें टोटल सरफेस एरिया के मतलब हुआ कि आपके जितने सारे फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने सारे फेसेस है उसके एरिया को कंप्लीट करो, है ना। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे बॉक्स है, मैंने कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, हालांकि नहीं है फिर भी इसको एग्जांपल के तौर पे, ये थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंट हो सकता है बट लेकिन आप एग्जांपल के तौर पे ले लो। ये क्यूब शेप में ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये फैन बॉक्स है। तो इसको हम यदि देखें चारों तरफ से फेसेस, तो चारों तरफ से फेसेस इक्वल है, तो लाइक इक्वल टू विद क्या क्यूब, ओके। अब इस चारों तरफ से सरफेस देखने के बाद में हमें अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। मीन्स यहाँ पे जैसे ये फेसेस, ये एंड डाउन एंड अपर, ये टोटल फेसेस हमारे कितने हो गए वो चीज़ को देख लो। जैसे कि मान लो कि हमारे सभी साइज, ये हमारे आगे के फेसेस क्या एरिया अपन निकाले। जैसे मान लो ये हमारा फ्रंट का फेस है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस स्क्वायर शेप में फ्रंट का फेस है। तो मान लो कि हमारा किसी एक बेजर करने के बाद में किसी एक एज के बारे में हमने देखा तो ए है साइज इसका और दूसरा भी ए है, ठीक है। तो इसके एरिया कितना होगा हम पॉइंट पे आएंगे। पहले इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लेंथ और आपका ब्रेथ दोनों इक्वल है। तो हम a इंटू ए मीन्स से आपका a इंटू ए इजकल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। अब हम देखेंगे कि कितने फेसेस हैं टोटल, है ना। तो टोटल कितने फेसेस हैं मीन्स हम चेक करेंगे तो फ्रंट, बैक साइड, लेफ्ट, राइट, डाउन एंड अपर, मीन्स ये दो टोटल फेसेस हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पे जब कैलकुलेशन होगा इसका सभी का, जैसे कि ये भी ए है ना, और ये सारे ए है, ठीक है, ये सारे जो आपके एजेस हैं वो सभी के सभी क्या है, मतलब आप कितने सारे आपके एज है वो सारे के साइज जो है इक्वल है। तो हम क्या करेंगे अब ये इसका एरिया, फर्स्ट वाले फ्रंट वाले का एरिया हमारा होगा ए स्क्वायर, मान लो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टोटल फेसेस कितने हैं वो चेक कर लो। तो टोटल 6 फेसेस है तो ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर एंड इसके लिए हमें 6 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी एक बॉक्स बनाने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, जब कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास वी फाइंड 6a स्क्वायर, ये क्यूब का एरिया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये क्यूब का एरिया है 6a स्क्वायर। क्यों आता है अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आगे क्यूब तो लिखा हुआ ही है तो मैं इतना ही लेकर के छोड़ता हूँ। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें अपन तो फिर दोबारा मैं इस बॉक्स को लूँगा हाथ में और आप चेक करिए इस बॉक्स को, आप केयरफुली देखिए। उसमें क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आपका जो भी सारे ये साइड से जो भी सारे आपके साइड हैं, जो फेसेस है
उसके बारे में बता रहा है। मतलब आपके डाउन पार्ट्स एंड अपर पार्ट्स को हटा दो तो आपके जो भी सारे बचेंगे वो क्या होगा, आपके कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। मीन्स आपका क्या होगा, आपके यानी कि ये बॉटम पार्ट्स और अपर पार्ट्स को हटा दो तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आपके अराउंड वाले जितने सारे पार्ट्स हैं उसके एरिया हो गया। मीन्स हमारे पास 1 मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स आपका क्या होगा, जैसे कि मैं बॉक्स को ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर मीन्स हमारे पास 4a स्क्वायर हुआ, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स हमारे पास 4a स्क्वायर हुआ। मीन्स टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें अपन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का बात करें तो 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं साथ साथ में आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा बाद में, सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका कैसे निकालोगे आप, यदि मेजर आपका मेजरमेंट भी साथ में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद में वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम में क्या होता है आपके, जैसे क्यूब का है या बाकी चीज़ों का, तो लेंथ ब्रेथ और इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, ये तीनों को आप मल्टीपल करोगे तो आपके वॉल्यूम निकल जाएंगे। बट लेकिन यहाँ पे सभी के साइड इक्वल है, सभी के साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा आपका H भी A है, B भी A है और आपका लेंथ भी A है। मीन्स आपका क्या होगा यहाँ पे A इंटू A इंटू A मीन्स आपका A क्यूब आप बोल सकते हो वॉल्यूम का, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेरीमीटर के बारे में, है ना। पेरीमीटर ऑफ क्यूब, चलो लिख ही देता हूँ क्यूब। अब पेरीमीटर ऑफ क्यूब की बात करें अपन तो पेरीमीटर मीन्स होता है आपके जितने सारे एज है उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मीन्स आपका जैसे कि मान लो ये आपका वन साइड आपका ए है, ठीक है, और ये ए एंड ए, ठीक है, ध्यान से देखना, एंड ए एंड ए, ठीक है। टोटल ए कितने हो गए? 11 एंड 12, ये टोटल 12 आपके साइड्स होंगे। ठीक है, आप चेक कर लेना गौर से, साइड से आपके टोटल 12 आपके एजेस हैं। 12 स्टिक से आप एक बॉक्सेस बना सकते हो। मीन्स आपको मैं बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड क्या चीज़ 12 आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मीन्स आपके आप गौर करो 1 2 3 4, एक बार आपने कैलकुलेशन कर लिया तो दोबारा नहीं करना है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, है ना। टोटल 12 हो गया। तो मीन्स आपके यहाँ पे कितने हैं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि टोटल अपन कैलकुलेशन करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, ये मीन्स हो गया आपका 12A। ये आपके पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्यूब हम बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायगोनल के बारे में, है ना, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब, और डायगोनल ऑफ क्यूब के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ या फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, है ना। तो डायगोनल का मेजरमेंट करने के लिए हमें सबसे पहली बात कि हम देखेंगे कि इसके कैसे डायगोनल कैसे मेजर करेंगे। मीन्स आपको देखो ये क्यूब है, अब क्यूब में क्या करेंगे हम, डायगोनल करेंगे, यहाँ से हमने एस्टेरिस्क डाला और यहाँ से निकाला, दैट मीन्स ये डायगोनल है, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, देखो मैं इस पे एग्जांपल्स बताता हूँ, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक आपने मेजर किया, ये आपके हाइपोटेनियस है, एंड ये आपके क्या होगा, बेस होगा, क्या चीज़, ये, ठीक है। और ये जो एंगल्स बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। मीन्स हम जब डायगोनल की बात करेंगे, क्या चीज, डायगोनल की बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि हम एक फेसेस, जैसे मान लो ये नीचे बेस का आपका क्यूब का क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जैसे मान लो हमने कुछ इस तरह से निकाला, जैसे ये फेसेस है, ये आपके फेस है, तो इसको हमने मान लो काट के निकाल दिया, इस वाले बेस को हमने क्या किया, काट के निकाला, तो कुछ इस तरह से शेप बना, ठीक है, कुछ इस तरह से शेप बना। तो इसका हम जब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हमारे पास में ऑलरेडी क्या क्या गिवन है, ए है और ए है, ठीक है, एंड ये हमारे पास में नहीं है, यानी कि एच नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, पहले तो हम आगे का फेस का निकालेंगे, तो आपका ये ब्रिथ का हो जाएगा, है ना, बेस का आपका मेजरमेंट हो जाएगा, उसके बाद में हम डायगोनल निकालेंगे। ऑलरेडी परपेंडिकुलर का हमारा तो वैल्यूज ए है ही, ठीक है। तो एच स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, बोलो, एच स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, तो एच स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया आपका 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर होगा। और हम यदि केवल इसको स्क्वायर को हटा दें तो h इजकल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2a, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, रूट अंडर 2a हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद में हमारे पास तो क्या मिल गया, हमारे पास में हाइपोटेनियस मिल गया, यानी कि ये मिल गया, यानी कि हमारे पास b मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम मैं इरेज करता हूँ, हमारे पास तो ये क्या मिल गया, रूट 2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो अब डायगोनल निकालेंगे हम, अब d इजकल टू क्या होगा, अब ये d हो गया हमारा, और ये है इसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास में, रूट 2a, ठीक है, और ये a हो गया, ठीक है। तो डायगोनल ये नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम d इजकल टू डी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस, आप बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करो तो क्या होगा, डी इक्वल टू आपका रूट अंडर 2a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर, ओके। नाउ डी स्क्वायर इजकल टू रूट 2a इंटू रूट 2a से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो हमारे पास में नाउ 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर एंड नाउ डी स्क्वायर इजकल टू आप कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर 3a स्क्वायर एंड नाउ d इज इक्वल टू रूट अंडर 3a। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3a, रूट 3a आपको बताना है। ठीक है, कैसे फाइंड हुआ आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है, ओके, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मेजर करके। इफ गिवन ए की वैल्यू, एक साइड्स की वैल्यू आपका 2 है, 2 मीटर मान लो। ठीक है, मीटर मान लो या सेंटीमीटर मान लो, हम चलो मीटर ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो मीटर हमने लिख लिया। ठीक है, मीटर ले लिया। अब एक साइड का जैसे कि मान लो कोई एक एज आपका 2 मीटर का है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एजेस आपके 2 मीटर का ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे अब इसका यदि हम टोटल TSA निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो आप क्या करोगे 6a स्क्वायर, ऑलरेडी पता है आपको, तो 6 इंटू एक स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू क्या 4, यानी कि 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को किस चीज से मेजर करते हैं, स्क्वायर। ठीक है ना, 24 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया होगा, है ना। 2 मीटर आपके यदि किसी मतलब क्यूब का साइड्स है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे साइड्स आपके इक्वल होंगे। और यहाँ पे यदि टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a स्क्वायर इसका टू क्या है आपके 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी आपके 2 मीटर। ठीक है, तो आपके पास में यदि दे देगा कि इफ द वन साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 2 मीटर, नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप ये वाला सिंपल सा तरीका है, आप निकाल लो। ठीक है, अब कॉर्ड सरफेस एरिया की बात करें और फाइंड कॉर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यदि गिवन है, क्या गिवन है आपका 2 मीटर है ऑलरेडी वन साइडेड, तो फिर आपका 4 क्या होगा, तो नाउ आपको बताना पड़ेगा, नाउ वी नोट दैट CSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू a आपका 2 का स्क्वायर मीन्स आपका 4 इंटू 2 टू द 4 यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कॉर्ड सरफेस एरिया है, जो बॉटम एंड अपर पार्ट को हटा दो तो आपके कॉर्ड सरफेस एरिया हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यूज ये है। यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपके पास में ऑलरेडी ये दिया हुआ ही है वन साइड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे साइड यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये दोनों तीनों के तीनों क्या होंगे आपके 2 ही होंगे। तो क्या होगा 2, मतलब हमने ऑलरेडी वी नो दैट कि क्या होता है, ए क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 2 और क्यूब मीन्स हो गया आपका 8 मीटर क्यूब। यदि आपको 8 मीटर क्यूब यदि ऑलरेडी गिवन है और यदि बताया जाए कि आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 8 मीटर क्यूब आपके पास में ऑलरेडी गिवन है और इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो आप इसी से कैलकुलेशन कर लो कि इसमें कितने कैपेसिटी होगा इस टैंक में पानी का,
तो आप चेक करो, जैसे मान लो 8 मीटर क्यूब मतलब इसमें है, तो 8 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स आपका 8000 लीटर क्या होगा, वाटर कैपेसिटी होगा उसका। ठीक है, ओके। तो चलो ये तो आपको पता हो गया। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़, डायगोनल तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि डायगोनल ये है और ये आपका ये है। तो इसमें डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इक्वल टू कितना होता है, रूट डी इक्वल टू कितना होता है, ऑफ क्यू इक्वल टू कितना होगा, डी इक्वल टू बोलो रूट 3a, मीन्स आपका 3 इंटू 2 यानी कि कितना होगा, रूट 6। ठीक है, क्या होगा, मीटर आपके डायगोनल होगा। ठीक है, रूट 6 मीटर। इसको चाहो तो आप पॉइंट में कैलकुलेशन करके 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, इसका डायगोनल निकाल सकते हो, है ना। तो अभी आपको पता चल गया कि डायगोनल कैसे निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। तो आपको आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तब तक बाय।